नमस्कार दोस्तों, एस हिंदी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए कहानी के साथ चलो स्टार्ट करते हैं। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं टिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा एल, और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी आदर्श की मम्मी रेखा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने टिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने टिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दे? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है एल, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा टिया को एल। रेखा जी ने आदर्श को बहुत समझाया, पर आदर्श का कहना था कि जब मैंने टिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था एल, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ एल, इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ टिया से एल, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रेखा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार टिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए आदर्श के साथ शादी करने से पहले टिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद टिया ने आदर्श से शादी करी है। टिया दुल्हन बनकर आदर्श के घर आई, पर रेखा जी को टिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था एल, और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी एल, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष टिया को ही दिया जाता है। लेकिन टिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी एल, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन आदर्श ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, तब रेखा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी एल। तब रेखा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब आदर्श और रेखा जी डॉक्टर को दिखाने गए हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि आदर्श को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे रेखा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है एल। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है एल। कल को अगर मेरी बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी टिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएगी मुझे एल। आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना एल, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी है। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती है, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है एल। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दें और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है, नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है एल। टिया की कही हुई बातें रेखा जी के दिल को झकझोर रही थी, और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था एल। उस समय उन्होंने टिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद आदर्श बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और एक महीने बाद आदर्श की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय टिया को दिया एल। तो रमा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा एल। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है, तेरे साथ तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया है।
तब आदर्श ने कहा, माँ, इस बार टिया का मांगलिक दोष मुझ पर और नहीं मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय टिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो टिया को ही देना चाहिए। एल तो इसलिए आज का सारा टिया को जाता है, आदर्श ने हंसते हुए कहा। एल तब टिया बोली, आदर्श, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब आदर्श ने कहा, नहीं टिया, बिल्कुल नहीं एल, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रेखाजी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद में टिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। एल यह सुनकर टिया आज बहुत खुश थी एल, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। और इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अधिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री राम।